हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी की जो आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहा था, आज उसकी मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो मैंने बताया था आपको एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए बेनिफिट करेगी और ग्रुप डी के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि गाइज जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। मोस्टली 90% हमारा पेपर क्या है प्रीवियस ईयर से आता है, क्योंकि बस केवल क्या होता है डिजिट चेंज कर देते हैं और जो पैटर्न होता है सेम होता है। तो इन टाइपों को आप ज़रूर करो। और गाइज हर वीडियो के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमारे सीजीएल लेवल के भी कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे 12th की जो हमारी मैथ की बुक है सीबीएसई की, उससे भी कुछ क्वेश्चन है हमारे। तो गाइज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपको वीडियो ये ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज़। कह रहा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17, ए बी सी 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 94, और हमसे कह रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करो। अब गाइज़ ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला ये पूछा जाता है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है हमारा, ये होता है a प्लस बी प्लस सी के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, हमारा ये फार्मूला होता है। तो बट हम पे इसमें एक चीज़ नहीं है, इस क्वेश्चन में हम पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, ये वाली चीज़ हम पे है नहीं। बाकी ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो गाइस इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और यहाँ से ही इसको मैं माइनस कर दूँ तो 2, और ये कितना दे रखा हमें 94 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा। तो गाइज ये कितना होता है 180, और 180 बोले तो 188 और 289, तो ये कितना हो गया 101 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे गाइस वैल्यू डाल लेते हैं हम डायरेक्ट। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो हमारा ऐसे ही रहेगा सेम, और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारा, ये हो गया 17, और गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाला, ये हो गया हमारा 101 माइनस का, और ये कितना दे रही है हमें 94, और ये यहाँ पे आके प्लस 3abc हो गया 3, और abc की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, abc की वैल्यू दे रखी है 168। तो ये गाइस कितना हो गया 7 17 7 119, और प्लस, और ये कितना हो गया 16 3 48 का 480, और 8 3 24, ये हो गया हमारा 504 और 17 7 119, ये हो गया हमारा 19 और 4 23 623। ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको थोड़े से बेसिक पता हो गए तो गाइस आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगी। कह रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समकोण भी है मतलब 90 डिग्री भी है, और समद्विबाहु भी मतलब दो साइड इक्वल भी हैं। अब कह रहा है इसका जो कर्ण है बोले तो हाइपोटेनस, ये कितना दे दिया हमें 8 सेंटीमीटर, ये हमें हाइपोटेनस बोले या कर्ण, जिसको हम 8 सेंटीमीटर दे दिया, और हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर गाइस 90 डिग्री का एक कॉन्सेप्ट है आपको पता हो तो ये कितना होता है, अगर ये √2 ये है तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये हमारी 45 डिग्री होती है। तो हमें √2 की वैल्यू पता है कितनी है 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4√2। 4√2 यहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी हमारा 4√2 हो गया, क्योंकि आपस में ये दोनों इक्वल हैं, हमें समद्विबाहु बोल रखा है। अब एरिया निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई, तो हाफ 4√2 मल्टीप्लाई 4√2, √2 से ये 2 गया, और 4 दूनी 4 चौक 16, आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन
कोई एसएससी का कोई कॉपी नहीं है ये, कि सीजीएल लेवल से भी, मतलब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो आप। ये कोई मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये ना हमारा 10th से उठाया है, 12th का चैप्टर है भाई ये, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एनटीपीसी, सीबीटी और रेलवे, इनमें हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो कह रहे हैं प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। तो यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस अगर देखो क्या होती है प्रकृत संख्या, आपको पता होगा नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई हमारी 11 नेचुरल नंबर हैं। और कह रहा है इनको हमने रैंडमली चूज़ किया, यादृच्छिक रूप से चूज़ किया, मतलब ऐसी बिना देखे चूज़ किया, यदि दोनों का पूर्णांकों का योग सम हो। तो आपको पता है सम कब होता है, कब इवन सम होता है, मतलब इवन हमेशा जब होगा जब इवन नंबर और इवन नंबर को ऐड किया जाएगा, और इवन तब होगा जब हम ऑड नंबर या ऑड नंबर को ऐड करेंगे, तभी केवल इवन बन सकता है। आप चाहे भी कर सकते हो, अगर मैंने इवन को ऐड करता हूँ 2 4 6, देखो 4 और 6 10, फिर भी ऑड इवन बन रहा है, 6 8 14 हो गया, फिर भी हमारा इवन बनना है। अगर आप ऑड को देख लो 1 3 4, 3 और 5 8, देखो इन चीज़ों को ना याद रख, मतलब थोड़ा सा हमें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे थोड़ा माइंड भी शार्प करता है, ये चीज़ें हमारी माइंड को शार्प भी करते हैं और हमारी थोड़ी कैचिंग पावर भी स्ट्रांग होती है। तो इन चीज़ों को हमें करना भी चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि अगर यहाँ से देखो इस 11 संख्याओं में कितने नंबर हैं, देखो ऑड कितनी है हमारी 6। अगर यहाँ से देखो 1 3 5 7 9 और 11, देखो 6 ऑड है, और इवन कितने हैं गाइस, इवन है 5। तो यहाँ पे एक हमारा फार्मूला लगता है NCR के नाम से। NCR का फार्मूला होता है n आयोटा n माइनस आर का आयोटा अपॉन आर आयोटा, ये हमारा फार्मूला लगता है। तो देखो गाइस अगर मैं ऑड का निकालता हूँ, ऑड की जो पॉसिबिलिटी है देखो 6 और C, और कितनी बोली है संख्या, 2 दोनों बोले ना, 2 बोले, तो 2 नंबर के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 6 आयोटा, और 6 और 2 कितने हो गए, 4 आयोटा, 6 में से 2 गए 4, और R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने का क्या होता है, देखो आयोटा का भी मतलब आपको नहीं से पता ना, ये 4 आयोटा का मतलब क्या था। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो देखो इसे मैं ऐसे लिखूँगा 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर मैं 3 आयोटा का लिखता हूँ तो 3 × 2 × 1, सेम ऐसे तक लिखता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 और 5 × 4 आयोटा, और नीचे मेरा 4 आयोटा है × 2 आयोटा। 2 को सॉल्व कर लेता हूँ, 2 × 1 लिखता हूँ, तो 4 आयोटा से 4 आयोटा गया, और 2 से 3 गया। तो जो ऑड आ गया मेरे, कितने नंबर आ गए, ऑड आ गए मेरे गाइस 3 पंजे 15 नंबर आ गए। ऐसे ही मैं इवन का निकाल लेता हूँ। इवन कितने हैं हमारे, 5 हैं, और C 2, तो यहाँ से हो गया 5 आयोटा, और 5 में से 2 गए, 3 आयोटा और 2 आयोटा। अगर यहाँ से देखो 5 4, और ये हो गया 3 आयोटा, और 3 आयोटा को यहाँ से हमने, और ये 2 को मैंने सॉल्व कर लिया, सेम 3 से 3, 2 से गया 2, तो ये कितना हो गया हमारा, इवन आ गए हमारे 10। जो पॉसिबिलिटी आ गई 15 और 10 की आ गई। अब टोटल कितने हैं, 15 10 25। अब मेरे से किसकी पूछी गई है, विषम होने की। विषम होने की मतलब ऑड की। ऑड कितने हैं, 15, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3/5, यही हमारा इसका आंसर है। गाइज़ अगर आप इन क्वेश्चनों को स्किप करना चाहोगे तो फिर वही है ना कि कंपटीशन में आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो नंबर ले जाएगा, आप स्किप कर दोगे तो आपको शायद स्किप कर दिया जाए। तो क्वेश्चनों को ऐसे को स्किप मत करना, थोड़ा सा देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज़, सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, कर लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखो 19 निम में कितना होता है, 171, और ये हो गया हमारा 310, 10 से मल्टीप्लाई करा, और ये कितना हो गया, देखो 320 10 से करा, और एक हो गया हमारा 11, तो ये कितना हो गया 352, तो ये हो गया हमारा 352। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो 25 का कितना हो जाता है 0.5 आ गया, और 233 का कितना हो जाएगा 466। पॉइंट काटा, नीचे 10 लगाया, -50। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो कितना आता है, सेम उसको देखो ऊपर वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। तो ऊपर वाले जो मैंने ऐड कर लेता हूँ 171 310, तो कितना आ गया 3 5 7 12 और 1 13,
यहाँ से 1 आ गया और ये हो गया हमारा 833। ऊपर हमारा 833 आया, नीचे मैंने इसको सॉल्व किया, 5 से काटता हूँ तो कितना आ गया 9 और 9 पंजे 45 और 3 और 3 बटे 2 माइनस 50। गाइज ये हमारा आता है 2 से मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया 833, ऊपर 2 पहुँचा दिया और 933 माइनस 100। अब सॉल्व कर लेना, देखो ये 833 से कट जाएगा, आंसर क्या बचता है केवल हमारा 2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। देखो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है a माइनस बी का 40% और a प्लस बी का 20%। फ्री के नंबर होते हैं और इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी ऐसे नंबर को। अब यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं गाइज, रेशो क्या यहाँ से निकाल लेते हैं 0, परसेंटेज था ना, परसेंटेज भी लिख लेते हैं, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये कट जाएगा, तो 0 से 0 गया और इससे हो गया। अब यहाँ से मैं रेशो निकाल लेता हूँ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या आ गया 2 को अपॉन में ले आए और 4 को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से मुझे पता लगा a प्लस बी कितना है 4 और a माइनस बी कितना है हमारा 2। a माइनस बी कितना है 4 और ये क्या है हमारा 2, इसको कैंसिल आउट करा b से और 2a बराबर कितना आ गया 6। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, a की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 3 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तभी हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। v आ गया 1 और a आ गया 3। अब कह रहा v a से कितना प्रतिशत के बराबर है, तो भाई b जो है हमारा 3/1 ये हो गया, तो 100/100, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है। फादर और सन कितने दिन में करता है, 8 दिन में फादर करते हैं और सन कितने दिन, 7 दिन। एलसीएम लिया 56, 7 कैपेसिटी आ गई इनकी, कैपेसिटी सन की कितनी आ गई 8। अल्टरनेट डेज में करते हैं, एक दिन छोड़कर, पहले दिन फादर करते हैं फिर बेटा करेगा, फिर फादर करेंगे फिर बेटा करेगा। तो गाइज़ अगर मैं देखूँ तो दोनों कार्य कितने दिन में करते हैं, देखो 7 और 8 15 कार्य करते हैं, मतलब 2 दिन में काम कितना होता है 15 दिन में। तो नियर ले जाता हूँ मैं 56 के, तो कितना देगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ 45 और 3 से मतलब 6 दिन में काम कितना होता है 45 काम में बचता है, 45 काम होता है। 56 काम था टोटल, 45 काम हो गया, काम कितना बच गया गाइस 11। अब 11 काम बचा है तो फादर पहले अब करेंगे, 7वें दिन फादर ने काम किया, कितना काम किया 7, काम कितना बचा 4, 7 दिन में काम हो गया यहाँ से। अब काम कितना बचा 4, तो बेटा इसे कितने दिन में करेगा, 8 काम एक दिन में करता है तो 4 काम कितने दिन में करेगा, आधे दिन में। तो आंसर कितना आ गया 7.5, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर गाइस मैं यहाँ से देखो क्या होता है, इनका एलसीएम ले लो, 5 देखो 5 × 6 6 हो गया, और यहाँ से देखो 6 में क्या है 2 छुपा हुआ है, तो 8 को 2 से ही हो गया, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। तो 2 चौक 8, क्योंकि 6 में 2 छुपा हुआ है ना भाई, 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, तो 2 चौक 8, तो 8 आ गया। अब 3 भी छुपा पड़ा है 9, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 तिया 9। अब 4 तिया 12, मुझे 12 की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ। 5 × 30 और 30 चौक कितना हो गया 120, और 120 तिया 360, 360 है। अब सबके पास मैं जाऊँ तो नियर बाई 3600 पहुँच गया मैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो 3600, सारे 3600 ऑप्शन है तो मैं 3600 के पास ही पहुँच गया। एक रिमाइंडर जोड़ देता हूँ, रिमाइंडर जो शेषफल बचता है तो कितना हो गया 3601। अब चेक करना है मुझे कि ये 13 से डिवाइड है, तो 13 से डिवाइड कर लेता हूँ। देखो 13 दूनी 26 का कितना हो गया 10, और ये कितना गया 100, और 13 सत्ते 91 का बैठ गया 9 और 1 13, मतलब ये हमारी 13 से भी डिवाइड है और ये मेरी सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो संख्याओं का मासापा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक चीज़ भी और चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे कैसे हो सकता है। देखो अगर मैं सब में से, देखो इसमें से मैं 1 माइनस कर देता हूँ 3613, अगर मैं इसमें से 1 माइनस करता हूँ तो ये देखो 9 से डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड, देखो 9 से डिवाइड करने का क्या होता है कि सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 3 13,
13 भाई 9 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं इसको देखूँ 3 और 6 प्लस एक रिमाइंडर तो मैंने बाद में होता है ना, इसमें भी एक माइनस करा तो इसमें भी एक, तो ये 3600 है। तो 3 और 6 9, तो मतलब ये 9 से डिवाइड है। देखो यहाँ पे 9 से भी डिवाइड होना है, 12 से भी डिवाइड होना है, 6 से भी डिवाइड होना है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3600 है, पता लग जाएगा 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। यहाँ से पता लग रहा 313 इससे 5 से डिवाइड नहीं है। यहाँ से भी देख लो 39, ये 5 से डिवाइड नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आना चाहिए। तो डायरेक्ट भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका एलसीएम 690 मतलब 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या क्या हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर के। तो एचसीएफ कितना दे रखा है 15, एलसीएम कितना 6090। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमें 435, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो कर लेते 15 से करा तो 15 दूनी 30 और 15 निम में 2 कितना आ गया हमारा 29। इससे करा तो देखो 29 दूनी 58, 2 कैरी गया और यहाँ से हो गया 29 आ गया, फिर तो यहाँ गया 210। ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य कर सकता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप देखो, अगर कह रहा है बॉयज़ और मैन काम करते हैं तो 24 दिन में काम कर देते हैं। बट जब कह रहा है कि अगर अंतिम 6 दिन में काम केवल वो करता है, आदमी करता है, 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। बोला यदि अंतिम 26 दिन में, टोटल काम कितने दिन में हुआ 26 दिन में, तो अंतिम 26 दिन भाई 20 दिन तो दोनों ने किया होगा ना, बॉयज़ ने भी किया होगा और मैन ने भी किया होगा। बॉयज़ और मैन ने भी किया होगा क्योंकि अंतिम 6 दिन तो काम करता है, 26 दिन में तब काम होता है। तो यहाँ से मुझे पता लगा, देखो ये 24 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ से मुझे देखो बॉयज़ और मैन कितना आ गया यहाँ पे 6, ये आ गया 6। देखो यहाँ से देखो मैंने अगर मैंने इसको यहाँ से 20 से रखा, 20 का रखा तो भाई ये 4 दिन है ना, 4 दिन में बॉयज़ और मैन कर रहे हैं तब काम समाप्त हो रहा, और 6 दिन में केवल मैन कर रहा है। 20 दिन तक तो यहाँ पे भी काम किया है बराबर और 20 दिन यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ से ये क्या है, ये टाइम है, दिस इज़ टाइम। कैपेसिटी क्या हो जाती है बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाती है रेसिप्रोकल। अगर ये 2 और 3 रेशो हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2, बॉयज़ प्लस मैन की कितनी है 2, मैन की कितनी 2 है और टोटल कितनी है 3, तो यहाँ से बॉयज़ की कितनी हो जाएगी 1 + 2 और ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ से हमारी जो कैपेसिटी आ गई कितनी आ गई, बॉयज़ की आ गई 1 और मैन की कितनी आ गई गाइस 2। अब ये कह रहा है कि लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो भाई 24 काम है, दोनों करते थे 1 और 2 3 काम करते थे, तब ये 24 दिन में कंप्लीट होता था। आज बॉयज़ करेगा 1 दिन, एक कैपेसिटी है तो कितने दिन में काम होगा 72 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। अगर गाइज आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, एक बार दोबारा वीडियो देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक आदमी 3 अलग अलग योजना में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना पर परिपक्व पर उसने समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइस देखो, जो यहाँ पे उसने यहाँ पे लिया 10%, रेट जो लिया 10% और यहाँ 12% और यहाँ 15%। टाइम देखोगे आप, टाइम है कितना है 6 और टाइम यहाँ पे क्या है गाइस 10 वर्ष और यहाँ पे कितना है 12 वर्ष। और कह रहा जो SI आई है मतलब ब्याज आई है, इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट जितना आया है वो सब में इक्वल आता है। अब इक्वल आता है ना गाइस, तो इसमें बताए क्या करना पड़ता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इनको ना 1/, में रखना पड़ेगा। तो 1/60 मल्टीप्लाई करी और 1/120 और 1/ इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी 180 आ गया। क्यों? क्योंकि गाइस इसने बोला है कि ये जो इंटरेस्ट है ना तो इनका जो है ना ब्याज इक्वल आती है, तो हमने किस उस पर करी। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखो 60 120, अब इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 360। 360 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको भाई, 360 से मल्टीप्लाई किया, 360 से मल्टीप्लाई किया
तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से कितना आ गया गाइज 3 और यहाँ से कितना आ गया 2। जो हमारे रेशियो आ गए, मतलब जो मैंने निवेश किया था 6 और 3 और 2, ये मैंने 6 3 2 निवेश किए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। अगर आपको चेक भी करना ना, देखो कैसे करना है, यहाँ पे 600 रुपये मान लेते, यहाँ 300 रुपये मान लेते, ये 200 रुपये मान लेते, तो यहाँ पे कितना होगा देखो 60%, तो 600 का 60% कितना होता है 360। अब आ जाओ इस पे, देखो 300 है, अब 300 का कितना है भाई, 300 का 12 इसकी मल्टीप्लाई करा 120, तो 300 का 120% बोला है, तो भाई ये कितना होता है 360। देखो यहाँ भी इंटरेस्ट इक्वल आया है। अब आ जाओ 200 रुपये, और ये कितना हो गया 180 आ गया, यहाँ से हमारा 0 आ गया और 0 0 360, तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिला 360। तो आप इस चीज़ को याद रखो गाइस, क्या करना पड़ता है, इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा अनीश ने एक टीवी इसके आरंभिक मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी 80 रुपये में खरीदी, मतलब 4/5 मतलब 20% के उसमें खरीदी। कह रहा आरंभिक मूल्य के विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच देते हैं, मतलब जो ये मूल्य है ना इससे 4% अधिक, मतलब 104 पे बेच देते हैं। तो अनीश को इसमें कितने % का लाभ हुआ, भाई वो 80 रुपये का खरीदा था उसने, 104 का बेचा, 24 रुपये उसने कमा लिए भाई, 24 रुपये कमा लिए, तो कितना उसने फ़ायदा हुआ 30% का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब ये ट्रिको है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो कॉट 19 है यहाँ पे दे रखा है, और ये 17 है कॉट 71 और कॉस स्क्वायर 21 प्लस, इसको क्या करता हूँ मैं ऊपर ले आता हूँ 10 17 1, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा गाइस कॉट 71, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और सेक स्क्वायर 69 का क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर 69। तो गाइज यहाँ से मैं कॉट 71 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 19 तो है, और यहाँ हो जाएगा कॉट 71 और मल्टीप्लाई में ही मतलब ब्रैकेट में ही आ गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस का हाँ जाएगा कॉस स्क्वायर 69। अब गाइस देखोगे ये इन दोनों का सम कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसे तुम साइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। साइन की फॉर्म में चेंज करोगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 21। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। और ये कॉट 19 है, ये कॉट 71 है, इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 × 1 कितना आएगा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम बोले गाइस, विषम बोले तो ऑड नंबर का, तो यहाँ से देखो 0 से 52 ऑड नंबर कितने हो गए भाई, 2 से डिवाइड कर दो ना, कितने हो जाएंगे 26 ऑड हो जाएंगे ना, 26 ऑड हो जाएंगे। इसका अगर स्क्वायर कर दोगे ना तो इसके योग ज्ञात हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। अब ये कैसे आया गाइस, इस चीज़ को आपसे देखो कि ये कैसे आया, थोड़ा हम बेसिक करते हैं हम इस चीज़ को। अगर मैं देखूँ 0 से 20, भाई 0 को तो हटा ही दो, 0 को क्या ऐड करोगे 0 + 1 + 3 + 5 + 7 प्लस का 9 सोन और यहाँ तक हो गया हमारा 51 तक हो गया गाइस। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो SN का फार्मूला लगाता हूँ सीधे, SN का फार्मूला ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A2 A3 AP तो पता होगा ना गाइस, AP के फार्मूले ही लगा रहा हूँ सारा AP। तो यहाँ पे क्या होता है n/2 A + AN, डायरेक्ट फार्मूला ये होता है हमारा SN का फार्मूला। तो N क्या है हमारी, N कितने नंबर है भाई 1 से लेके 51 तक कितने नंबर है 26, तो 26/2 A कितना है हमारा 1 प्लस AN कितना है हमारा 52, तो यहाँ से मैंने 51, तो इसको मैंने काटा 51 1 52 हो गया, तो इसको कितना क्या आएगा 26 आ गया, और 26 क्या स्क्वायर हो गया हमारा 26 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 676। यही डायरेक्ट बोला था, इसको डायरेक्ट भी आ सकते हो आप कि ऑड नंबरों का जो सम होता है ना वो n² होता है। अगर आप 0 से स्टार्ट लेकर हो, 0 से मतलब शुरू से, ये नहीं कि आप 52 से लेके 79 तक का पूछ रहे हो, इसमें नहीं, 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए वो, 1 या 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रामक तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने में 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। गाइस इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखो A है,
बी सी। कह रहा ए ने बी को बेचा तो इसे कितना हुआ 15% का प्रॉफिट हुआ। बी ने सी को बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, यदि अगर ये 100 है तो अगर लास्ट में 138 होता, मतलब टोटल यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 38% का। तो कह रहा बी ने सी को कितने पे बेचा, तो ये ना एक सक्सेसिव वो होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कोई 15 है तो ऑप्शन को पकड़ के डायरेक्ट करते हैं। देखो यहाँ से 15 + 20 और 15 + 15 × 20 100, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, तो 15 ये हो गया 35 + 3 38, तो ये 38% के ऑप्शन के बराबर है। इसमें आप केवल ऑप्शन से पकड़ के कर सकते थे, मतलब ऑप्शन को चेक करके कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्या एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है गाइस, देखो कि एक हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारी कितनी ये हो गई हमारी हाइट और ये हो गया हमारा बेस आधार। तो हाइट क्या दे रखी है 2x, इसका डबल ये दे रखा है x, और एरिया क्या दे रखा है, इसका एरिया क्या होता है हाइट इंटू बेस होता है डायरेक्ट इसका, तो हाइट इंटू बेस कर लेते हैं 2 × x, और ये हमें एरिया कितना दे रखा है 288। 288 तो देखोगे आप कितना होगा 2x² और ये 288 काटा कैंसिल किया तो इसे क्या x² कितना आ गया 144। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो बेस कितना हो गया गाइस 12 और हाइट कितनी हो गई हमारी 24, क्योंकि ये इसके आधार से 2 गुनी थी, जो इसकी ऊंचाई थी वो इसके 2 गुनी थी, तो ऊंचाई 2 गुनी हो गई 24 और बेस कितना आ गया 8, तो हमसे क्या बचा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भाई 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विकास अपने वेतन पर 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो, उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हुई, वो 25% की उसके वेतन में वृद्धि हुई है और व्यय में उसकी 15% की वृद्धि है, तो उसकी बचत कितने % की वृद्धि है। अगर यहाँ पे देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तो ये उसकी जो इनकम थी 100% और खर्च कितने करता था 80%, सेविंग कितना करता था 20%। अब उसकी जो इनकम कितनी हो गई 25% की वृद्धि, 125 बढ़ गई गाइस। अब कह रहा है जो उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि होगी, 15% की वृद्धि होगी। देखो 10% कितना हो गया 80 का 8 और 5% कितना हो गया 4, तो जो वृद्धि हुई है 8 और 4 12, 12 बोले तो गाइस 92, ये हो गई 92। यहाँ पे कितने की हो गई 25 की, यहाँ पे कितने बढ़ गए यहाँ पे भाई 12। और अब कह रहा है तो कह रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, भाई यहाँ 25 बढ़ा यहाँ 12 बढ़ा, तो डिफरेंस कितना है 13, तो यहाँ भाई 13 बढ़ा दो ना, 13 बढ़ा दे तो कितना हो गया 33 हो गया, तो 20 पे कितना बढ़ा है 13 निकाल लेते हैं, कितना हो गया 5 13 पंजे 65% की वृद्धि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि इनके प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर आप देखोगे ये तो वैसे भी बहुत ईजी दे रखा है, देखो 9 है और इसमें से मैंने 4 घटाया और ये 11y है 11x है और इसमें से मैंने क्या घटाया 4 और ये 7/9 हो जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखो ये बैठेगा लंबा, अब इस सवाल को देखो ये बैठेगा लेंथी। अगर मैं देखो 9:11 और 7:9, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, 9 से 7 हो रहा है 2 घट रहा है और यहाँ भी कितना घट रहा है 2, बट एक्चुअल में कह रहा है कि 4 घटाने के लिए बोल रहा है। एक्चुअल में कितना घटाने के लिए बोल रहा है 4, तो भाई 2 बराबर कितना है 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर कितना आ गया 2। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो भाई यहाँ से देखो 1 बराबर 2 है तो 9 बराबर कितना हो गया 18, 2 बराबर कितना हो गया 22, इनका योग कितना आ गया 40। डायरेक्ट आपका हो गया सेकंड। ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो लेंथी बैठेगी, इससे डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो इनका जो दे रखा है ना डिफरेंस इक्वल दे रखा है। देखो यहाँ भी डिफरेंस 2 का है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस दे रखा है और फिर यहाँ से भी जब काट रहे हैं तो 2 ही डिफरेंस जा रहा है और यहाँ से भी हमारा 2 ही जा रहा है। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ये तो हमारा उसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट कर सकते हैं, करके देख लेते हैं क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये हमें कंडीशन दे रखी है a+b का है, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, कुल मिला के हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई जोड़ लेते हैं 0.9 और
0.1 सेम डालते चले जाते हैं प्लस बी, और यहाँ से हो गया 0.9 इंटू 0.1 और प्लस ए अपॉन बी, तो ए क्या हो गया 0.9 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया और यहाँ कितना हो गया, पॉइंट से पॉइंट गए तो 2 0 आ गई, और यहाँ कितना हो गया 0.8 प्लस और 9 का कितना आ जाएगा 3 बार इसका, और 100 का क्या आ जाएगा 10 ऊपर पहुँच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3, और इसको भी मैं कर लेता हूँ 10। तो अब यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, तो ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 100, और यहाँ हो गया हमारा 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 90, तो कितना हो गया गाइस यहाँ से 190 और 24 214 अपॉन में 30, आंसर आ गया हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक त्रिभुज के कोण ए बी और सी के माप समांतर श्रेणी में एम बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु की ए एम बी सी पर लंब है और बी एम अपॉन में ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये एनटीपीसी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे उन्हें कि सारे क्वेश्चन बेसिक हों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ए बी सी, अब इसलिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलो देखो ए बी सी, ए 90 हो सकता है, बी 60 होगा, 30 होगा। समांतर श्रेणी तो मतलब यही बोलेगा ना भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इन दोनों सबका डिफरेंस देखो 30 है, इसका भी डिफरेंस 30 हो सकता है, या ये होगा ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये होगा 90। कौन सा हमारा, अगर मैं देखूं तो कौन सा हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, मतलब ये वाली बनेगा या ये वाला। तो मैं पहले ना आपको ये वाला दिखाता हूँ बना के। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ से बैठा देखो सी हमारा 90 बैठता है, सी 90 बैठाया, ए और बी, ए 30 डिग्री हो गया और बी कितना हो गया गाइज हमारा हो गया 60। तो कह रहा है कि एम बी सी पर स्थित है, भाई एम कोई पॉइंट स्थित है, और कह रहा है ए एम और बी सी के 90 है। भाई देखो 90 तो ये है ही है, तो एम सी पर कैसे स्टेबल हो सकता है, तो ये वाला जो हमारा चले जाएगा बिल्कुल गलत, तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल इसको कट हो जाएगा। अब करते हैं हम इस वाले से इसको। तो गाइज फॉर्मूले इसमें ना ट्रायंगलों में इनके फॉर्म हम पे फिगर भी नहीं बनते, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है। फिगर थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप सोचोगे ये वाला फिगर बनाऊं या ये वाला फिगर बनाऊं, तो आपके है कि बेस्ट रहेगा आप वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते चलें। तो अब मैं बनाता हूँ ये वाला। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो ए 90 है, 90 बना लिया मैंने, बी और सी, बी कितना हो गया 60 डिग्री, और कह रहा बी सी पर कोई एम पॉइंट है, रख दिया, कह रहा ये 90 है। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला भाई ये हो गया 30, और देखो ये 30 है, तो ये वाला कितना हो गया 60, और ये हो गया हमारा 90। अब कम से क्या पूछ रहा है गाइस, अब मेरे से देखो ये वाला फिगर बना लेता हूँ मैं, केवल ये वाला फिगर बना लेता हूँ। तो इस वाले फिगर को बनाऊँ मैं एम और बी ए, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 30। अब कह रहा है हमसे बी एम ये हो गया, और क्या पूछ रहा है हमसे ए बी। अगर यहाँ से देखो ये हो गया 90 वाला, इसका जो फॉर्मूला होता है जो हमसे मैंने बताया होगा, तो 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है 2, और 30 के पास क्या होता है √3, और ये क्या होता है हमारा 1, और हमसे यही तो पूछ रहा है बी एम कितना होता है 1 और ए बी कितना हो गया 2। यही आंसर आ गया हमारा 1/2। मैंने अभी आपको फिगर बताया था ना एक वाला, ये 90 वाला, 45 वाला और ये 45 वाला, तो ये कितना होता है गाइस, ये होता है हमारा √2 और 1 सेम। एक ये भी हमारा होता है 90 और 30 और 60, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ होता है, काफ़ी जगह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये √3 होता है, और 60 वाला कितना होता है 1, और 90 के सामने होता है 2। यही वाला लगाना, तो ये 1/2 आंसर हमारा कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यदि 5 + 2 √3 दे रखा है अपॉन में 2 - √3 x + y √3 के, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं गाइस सॉल्व, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 5 + 2 √3 2 - √3 और 2 + √3 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर किया, और 2 + √3 से मल्टीप्लाई हमने नीचे किया। कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 √3 और 2 दूनी 4 का √3 और 2 तिया 6, ये हो गया हमारा 6। नीचे कितना आता है 4 - का
3। आपको पता होगा ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो नीचे तो 1 ही हो जाएगा। हमारी ये क्या चल रही है x प्लस वाई, ये हमारे इसके इक्वल है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये कितना आ गया 16। यूनिट से यूनिट को जोड़ना है भाई। देखो आपको भी पता होगा √3 से √3 जुड़ेगा। कभी भी ध्यान रखना सेंटीमीटर को किलोग्राम में नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनकी यूनिट अलग है। तो √3 को मैं 10 में नहीं ऐड कर सकता, √3 को मैं √3 में ही ऐड करूँगा। ये चीज़ भी बच्चे कभी कभी पता नहीं होती कि वो इन चीज़ों को भी कर देते हैं। कभी सेंटीमीटर हमारा किलोग्राम में नहीं जुड़ेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही ऐड होगा, ये चीज़ याद रखना। तो 10 को 10 6 से तो 16 हो गया, और 5√3 4√3 कितना हो गया 9√3। और ये हमारा किसके दे रखा x प्लस वाई √3 के। भाई y√3 कंपेयर करा हमने तो y के साथ क्या है √3, और y यहाँ पे देखा √3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। और हमसे x और y का मान पूछ रहा है ना, तो x कितना हो गया 16, y कितना हो गया 9। ऑप्शन क्या हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया गया जिसका पहला भाग उस पूरे खंबे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, और तीसरा भाग 10 मीटर है। उस खंबे की लंबाई ज्ञात करें। गाइज मैं बहुत आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं कोई स्पीड में नहीं करा रहा कि आपको जल्दी जल्दी कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन को आपको मैं समझा के चल रहा हूँ कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते चलें। बेसिक से बेसिक चीज़ें बताते चल रहा हूँ मैं, एक से छोटी छोटी चीज़। तो कह रहा है जिसका पहला भाग उस पूरे खंबे के 1/4 के बराबर है। 1/4 अगर मैं पूरे को मान लेता हूँ, देखो 1 मान लिया, तो 1/4 भाई ऐड है। कह रहा पहले भाग, और दूसरा भाग है जो पहले भाग के 4/8 के बराबर है। 4/8 दे तो रखा है, ये 1/2 ही तो हो गया। इस 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो एक तो 1/4 दबा पड़ा है, और दूसरा भाग क्या 1/4 का भी आधा। तो इसको ऐड करें तो 1/4, ये कितना हो गया 1/8। इतना भाग हमारा, मतलब इतना भाग हमारा ये है। और तीसरा भाग है जो हमें किसके दे रखा है 10 के इक्वल दे रखा है। तो तीसरा भाग भी भाई ये किसके 1 के इक्वल होना चाहिए ना, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो कर लेते हैं ऐड। तो 4 मैं क्या करता हूँ 8 एलसीएम लिया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1 प्लस x, तो ये कितना हो गया 3/8। तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ये 5/8 तभी हमारा इसके 1 के इक्वल होगा x ही। तो 5/8 किसके बराबर दे रखा है 10 के बराबर। मतलब 5 जो दे रखा है ना, मैं ऊपर वाले को लेके चलो आप, 8 को हम कैंसिल कर दो। देखो 5 जो दे रखा है 10 के बराबर दे रखा है। अब कह रहा है पूरे खंबे की लंबाई, तो 3 और 5 कितनी हो गई 8, तो 5 की कितनी है 10, तो 8 की कितनी हो जाएगी 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, C बोले तो समकोण, C 90 है। कह रहा A कितना हो गया 45, B कितना हो गया हमारा 45। कह रहा साइन A B और कॉस A कॉस B। भाई क्या पूछ रहा है हमसे 45 डिग्री पूछ रहा है ना, साइन A साइन B 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 45, और कितना हो गया कॉस स्क्वायर 45, ये AB 45। डायरेक्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। वैसे भी डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो साइन स्क्वायर 45 की क्या होती है 1/√2, का स्क्वायर डाल लो 1/√2। 10 तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से। तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, आधा आधा कितना हो गया 1। और डायरेक्ट भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ऑप्शन को जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो गाइस डरना मत, एक क्वेश्चन क्या है केवल इंग्लिश में। कह रहा नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर बाई 2। मतलब कह रहा है कि जो नोमिनेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो कह रहा है जो नोमिनेटर है वो छोटा है, वो भी 2 छोटा है, तो एक ऊपर बड़ा है, और ये कितना हो गया हमारा x+2 हमारा ये है। अब कह रहा है कि इफ़ बी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नोमिनेटर एंड ऐड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है अगर मैंने नोमिनेटर में से 2 घटाया और 2 मैंने ऐड किया डिनोमिनेटर में, और न्यू रेशियो कितना आता है 1:3। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस का 6 आ गया, और ये कितना हो गया x+4, तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस कर दिया 2x आ गया, उधर जाके 6 कितना हो गया प्लस में, ये हो गया 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। तो गाइस डाल देते हैं, ये 5 है और ये हमारा इससे 2 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 7। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 रुपये और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 रुपये आती है। अगर मैं यहाँ से देखो 3 वर्ष और 4.5 वर्ष कितना डिफरेंस है 1.5 वर्ष,
और यहाँ देखो कितने रुपए बढ़ा है, देखो 1600 से कितना कम है, ये कम है भाई, 88 कम है। और ये 1600 से कितना ज़्यादा है, 68 ज़्यादा है। कितना हो गया भाई, 8 6 140, 140 मतलब और 16 156 आ गया ना गाइस, 156 हो गया 1.5 साल में। 1.5 साल में 156 बोले तो 3/2, तो 1 साल में कितना हो जाएगा गाइस, 156 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वहाँ से करा मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5 और 2 और 104। 1 साल में कितना होता है 104, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1512 3 वर्ष में। और 1 साल में कितना मतलब जो कितनी होती है भाई, जो मिलता है हमें इंटरेस्ट 104, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 312, 312 डिवाइड करा तो कितना है 1200। तो जो हमारा प्रिंसिपल आ गया 1200 आ गया, और ये इंटरेस्ट के साथ कितना था 1512। तो एक यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो 104 1200 रुपये पे 104 की हमें ब्याज क्या है करा हमने, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 से डिवाइड किया 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 26/3। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है गाइज ये, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड साफ करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को कैच करना सीखो। थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद चीज़ें निकलती आती है, तो इन्हीं चीज़ों को हमारा माइंड कैच करते हैं, वो करता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, AB माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो AB कितना आ गया गाइस, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया हमारा, यहाँ से हमारा ये आ गया। बस यही हमें यूज़ करना है। देखो A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला होता है A प्लस B और A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस AB। अगर यहाँ पे देखो मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB डाल देता हूँ यहाँ पे AB, और यहाँ पे क्या है माइनस AB, कैंसिल आउट क्या होगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई A प्लस B में हो गया तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस सेट का, सॉरी। तो अब इस क्वेश्चन को करने की क्या है, देखो गाइज ये थोड़ा सवाल लेंथी पड़ेगा, अगर हम इसे फॉर्मूले से करेंगे बेस्ट रहेगा, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है, तो इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर आप देखो पहले घंटे वो 40 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे वो कितनी चलती है 60 किलोमीटर की स्पीड से, फिर चलती है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से, फिर 100 की सेम, और फिर 120। मैंने ऐसे निकाल लिया देखो 5 घंटे। तो अगर मैं यहाँ से देखो टाइम कितना लिया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल, पहले घंटे में वो 40 चली, दूसरे घंटे 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया देखो 80 और 120 कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 100 300 और 100 400 किलोमीटर चला उसने 5 घंटे में, 5 घंटे में 400 किलोमीटर। अब मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए भाई 70 किलोमीटर और चलना चाहिए। नेक्स्ट स्पीड कितनी होगी गाइस, 20 ऐड कर देते हैं 140। 70 की स्पीड से 70 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 140 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा आध घंटा। तो 5 और आध घंटे कितने हो गए भाई 5.5 घंटे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें।